Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. चलिए बच्चों, let's have a look at the question of the day. Today's question is of the topic kinematics, and the question says, an engineer works at a factory out of town. A car is sent for him from the factory every day and arrives at the railway station at the same time as the train. One day the engineer arrived at the station 1 hour before his usual time and without waiting for the car started walking towards factory. On his way he met the car and reached his factory 10 minutes before the usual time. For how much time in minutes did the engineer walk before he met the car? The car moves with the same constant speed every day. तो चलिए पहले तो मैं आपको सवाल समझा दूंगा ना कि सवाल में बेसिकली कहना क्या चाह रहा है। सवाल ये कह रहा है कि इंसान जो है वो ट्रेन पकड़ करके आता था रेलवे स्टेशन, और जैसे ही आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ट्रेन आ चुकी है, उसी समय ये ड्राइवर भी जो है कार लेकर के यहाँ पर रेडी रहता था, जिसके कारण क्या होता था कि ये सीधा यहाँ से उतर करके इसके पास आता था और कार में बैठ करके ये चला जाता था फैक्ट्री को। अब लेकिन किसी पर्टिकुलर डे उसने क्या करा, वो जो है आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि रेलवे स्टेशन वो 1 घंटा पहले पहुंचा। यही तो सवाल में लिखा है, रेलवे स्टेशन वो पहुंचा 1 घंटा पहले, जिसके कारण क्या हुआ कि अब वो चलता गया पैदल, और कहीं पर वो पहुंचा मान लीजिए, और उस समय जो है ना, उस समय कार कहां पर थी? उस समय कार यहां पर आ गई है ना, क्योंकि कार को थोड़ी इसने इन्फॉर्म करा था कि ये पहले आएगा और पैदल चलना चालू कर देगा। तो कार यहां से निकली थी और यहां पर पहुंची सच दैट कि उसने देखा कि अरे ये तो इंसान यहीं पर है, तो इस कार ने यहीं से रिटर्न ट्रिप मारा और इसको फैक्ट्री पहुंचा दिया, है ना। बेसिकली सवाल ये कहना चाह रहा है। और एक और चीज जो सवाल में मेंशन्ड है वो ये है कि इतना जो मेहनत उसने करा यहाँ से यहाँ तक वॉक करने का, उसके कारण वो फैक्ट्री कितना जल्दी पहुंचा, 10 मिनट्स का फायदा हो गया उसको, है ना। बेसिकली वो 1 घंटा पहले पहुंचा रेलवे स्टेशन और 10 मिनट पहले पहुंचा फैक्ट्री, अपने पिछले दिन के टाइम से अगर कंपेयर करें तो। देखिए इस डेटा से एक चीज तो कंफर्म है, बेसिकली कार, मैंने रास्ते को बहुत सिंपली अब दिखा दिया है। बेसिकली फैक्ट्री से कार आती थी रेलवे स्टेशन और इंसान को ले जाती थी, ये काम करती थी। आप ऐसे सोचिए कि मान लीजिए कि ये जो कार है, ये यहाँ पर जो इंसान जिसको रिसीव करना है, उससे इंसान अगर यहाँ पर नहीं मिली होती तो कार को एक्स्ट्रा क्या करना होता, वो यहाँ जाती और यहाँ से वापस यहाँ आती। मतलब ये एक्स्ट्रा टाइम जो है उसका बच गया कार का यहाँ से यहाँ जाने का और यहाँ से यहाँ आने का, और इसके अलावा तो और कोई फायदा नहीं हुआ। ये वाली डिस्टेंस तो कार को वैसे भी ट्रैवल करनी थी और यहाँ से यहाँ तक लौटने वाली डिस्टेंस तो वैसे भी ट्रैवल करनी थी। आप कार के बारे में सोचिए, कार को एक्स्ट्रा फायदा किस टाइम का हुआ, उसको यहां से यहां नहीं जाना पड़ा और यहां स्टेशन से वापस इस लोकेशन तक आने का टाइम बच गया। तो बेसिकली कार जो है, अगर हम लोग ऐसे सोचे तो ये जो कार है ये फैक्ट्री पर जिस वक्त पहुंचा करती थी उससे 10 मिनट पहले पहुंची है, ये भी तो हम लोग समझ सकते हैं। तो इसका ये मतलब हो गया कि कार को यहां से यहां, अगर मैं इसका नाम दे दूं A, B और ये C, तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि कार को, है ना, फॉर द कार को इसका मतलब कि B से A और A से B ये रास्ता कवर करने में कितना टाइम लगता, एक्स्ट्रा उसको लगता 10 मिनट। यही टाइम तो उसने बचाया जिसके कारण वो सीधा यहां पर पहुंच गया, और इस समय टाइम यूजुअल टाइम से कितना रह गया, 10 मिनट कम। अच्छा, इसका मतलब तो ये भी है कि A से B जाने में, है ना, A से लेकर के B तक जाने में कार को कितना टाइम लगता, कार को लगता सिर्फ 5 मिनट। समझ पा रहे हैं आप बात? यहां से यहां तक कार को जाने में लगता 5 मिनट। क्यों? क्योंकि B से A और A से B जाने में अभी हम लोगों ने चेक किया कि कितना टाइम लगता है कार को, 10 मिनट। क्योंकि एज सून एज द ट्रेन अराइव्स, उसी समय कार भी यहाँ अराइव होता है और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ये हॉप इन करता है कार के अंदर और ये चल देता है। क्लियर है? चलिए, तो अब टाइम आ गया है इस सवाल को मैथमेटिकली निपटाने का, है ना। मान लेते हैं कि ये जो रास्ता है ना, इसके लेफ्ट साइड में मैं यूजुअली जो होता था वो लिख देता हूं, है ना। मान लीजिए कि यूजुअली यहाँ पहुंचता था T1 टाइम पर और फैक्ट्री पहुंचता था मान लीजिए T2 टाइम पर।
और हमने ये देखा कि कार को इंसान को बिठा करके यहां से यहां इस पॉइंट तक ले जाने में, जहां पर कि अगले केस में इसकी मुलाकात होने वाली है कार से, उस जगह तक जाने में मुझे पता है कि 5 मिनट लगता था। तो अगर इस समय घड़ी में बज रहा था T1 टाइम, तो यहां पहुंचने पर, है ना, कार आई, इंसान को T1 टाइम पर रिसीव करी और यहां ले गई, तो उस समय टाइम कितना हो रहा होगा? T1 प्लस 5 मिनट्स, है ना। उस समय घड़ी में देखें तो बज रहा होगा T1 प्लस 5 मिनट्स, है ना। तो हमारे को ये समझ में आया कि इंसान को यहां से लेकर के यहां जाने में कितना टाइम लग रहा है। यहां से लेकर के यहां तक जाने में लग रहा है टाइम T2 माइनस T1 प्लस 5। इतना ही टाइम तो लग रहा है, क्योंकि ये फैक्ट्री पहुंच रहा है T2 टाइम पर और ये इस जंक्शन पर पहुंच रहा है T1 प्लस 5 टाइम पर। ये मैं किसी यूजुअल डे की बात कर रहा हूं। अब बात करते हैं उस स्पेशल डे की, है ना। वी आर टॉकिंग अबाउट दैट स्पेशल डे। उस दिन क्या हुआ? उस दिन ये स्टेशन पहुंचा T1 माइनस 60 मिनट्स पर, है ना। उस समय घड़ी में बज रहा था T1 में से 60 मिनट कम, मतलब 1 घंटा कम। अब वो पहुंचा कहां, कब, कितने बजे? वो पहुंचा T2 माइनस 10 पर। यही तो अपने को दिया हुआ है कि उस समय जब ये फैक्ट्री में पहुंचा, तब अगर घड़ी में देखें तो T2 माइनस 10 मिनट्स हो रहे थे। और हमें ये पता है कि वो इस पॉइंट पर, है ना, इस पॉइंट पर जहां पर कार से उसकी मुलाकात होनी है, वहां तक ये वॉक करके गया था। ठीक है, तो हमें ये भी समझ में आ रहा है कि यहां पर पहुंचने वाला टाइम अगर मैं बोल दे रहा हूं T डैश, है ना, तो T डैश टाइम पर अगर वो यहां पर पहुंचा, तो कार को उसे पिक करके यहां पहुंचाने में तो अभी भी T2 माइनस T1 प्लस 5 टाइम ही लगेगा। क्योंकि पिछले केस में हम लोगों ने देखा था कि कार को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगता है? T2 माइनस ब्रैकेट में T1 प्लस 5 मिनट्स। तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि अगर इंसान ने मुलाकात की फिर से कार के साथ यहां पर, लेकिन तो कार में वो तुरंत बैठेगा और यहां से यहां जाने में तो टाइम में तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसका ये मतलब हो गया कि ड्यूरेशन अभी भी कितना है? T2 माइनस T1 प्लस 5 इस पॉइंट से इस फैक्ट्री तक जाने का। तो मैं ऐसा कह सकता हूं यहां पर कि T डैश जो टाइम हो रहा है, उसमें अगर मैं क्या ऐड कर दूं? T2 माइनस T1 प्लस 5, तो वो कितने के बराबर आना चाहिए? T2 माइनस 10 के। तो यहां से क्या आ गया? T2 से T2 कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से देखिए T डैश कितना आ गया? T डैश आ गया T1, राइट, T1 माइनस 5। तो ये क्या टाइम आ गया? ये वो वक्त आ गया जिस वक्त पर इंसान वॉक करते 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 कहां पर पहुंचा था? एक ऐसी जगह जहां पर उसकी मुलाकात कार से हो गई। तो घड़ी में शुरुआत में कितना बज रहा था जब ये इंसान प्लेटफॉर्म पे आया था? T1 माइनस 60। जब इसकी कार से मुलाकात हुई, उस समय घड़ी में कितना बज रहा था? T डैश, जो कि हमने निकाल लिया कि वो कितने के बराबर है? T1 माइनस 5 के। इसका मतलब वो कितने देर तक वॉक करा? वो निकालने के लिए सिंपली हम लोग क्या कर देंगे? T डैश में से घटा देंगे T1 माइनस 60, है ना, क्योंकि वो इतने बजे चलना चालू किया और वो रुका फाइनली कब? जब कार उसे रिसीव करने आ गई। उस समय टाइम हो रहा था T डैश। तो इस टाइम का फर्क कौन सा टाइम है? जितने देर तक ये वॉक करता गया, है ना। तो T डैश की वैल्यू भर देते हैं, T1 माइनस 5 माइनस T1 माइनस माइनस प्लस 60। तो यहां से देखिए T1 कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना आ गया? 55 मिनट्स। तो आई होप कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरीके के अच्छे सवालों के साथ हम लोग हर दिन मिला करेंगे इन आवर सेगमेंट क्वेश्चन ऑफ द डे। सो सी यू टुमारो विद अ डिफरेंट क्वेश्चन ऑफ द डे। टिल देन, बाय बाय।